ओमकार, बांके, अनीता और फ्रांसिस एक ऊंचे टीले पर बैठे हुए थे। नीचे गोमती नदी के किनारे अंग्रेजी फौज पुल की मरम्मत कर रही थी। चारों आंखें घुमा के ब्रिटिश कैंप का जायजा ले रहे थे ताकि जनरल रूट की कैद से ड्रैकुला को बचाया जा सके। हमारे पास समय बहुत कम है बांके। ये लोग पुल को जल्दी ठीक कर देंगे और फिर इन्हें रोकना और मुश्किल होगा। हमें सूरज डूबने से पहले कुछ करना होगा। चिंता ना करिए, हमारे पास एक योजना है। हम 2 चरण में काम करें। पहला चरण में बस हम तीनों लोगन के काम करेंगे। तीनों मतलब मैं और तुम्हारे अंग्रेज साथी। और मैं? औरतों का युद्ध में जाना ठीक नहीं होता है देवी। बांके की बात सुनते ही अनीता भड़क गई और बांके के सामने आकर गुस्से में बोली, मैं व्लाद को बचाने जाऊंगी और ये आदमी औरत वाला ज्ञान मुझे मत देना। मैं अपना ध्यान रखना भी जानती हूँ और लड़ना भी जानती हूँ। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, ओमकार ने अनीता के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, अनीता जी जाएंगी। बांके भाई मान लो, अनीता जी बहुत जिद्दी हैं। यस, शी कैन फाइट। वो साथ चलेगी। हम टीम्स में ऑपरेट कर सकते हैं। ओमकार और फ्रांसिस को अनीता के पक्ष में बोलते देख बांके भी तैयार हो गया। ठीक है, तो हम 2 जोड़ियों में काम करें। पहली जोड़ी हमार और ओमकार की हुई। सूरज डूबत से आधा पहर पहले हम काम शुरू करें। ओमकार और मैं अंदर घुस के अंग्रेजन के हथियारों की ठिकाना लगाई। अंग्रेज और देवी जी, आप दोनों के काम अंग्रेजन के अस्तबल में आग लगा के घोड़न के छुड़वावे के होगी ताकि भगदड़ मचाई सके। पहला काम देवी जी और उस अंग्रेजन का होई क्योंकि अस्तबल पर पहरा कम है। अस्तबल से घोड़े छूटत ही भगदड़ मची और उसका फायदा उठा के हम हथियारों के गोदाम में आग लगा दें। उसके बाद चारों ओर हंगामा मचाई। कोई ध्यान हम पर ना हुई और हम तो हर साथी के छुड़ाई बो। उसके बाद शुरू हुई योजना के दूसरा चरण, लेकिन वो हमार और हमारे साथियों की जिम्मेदारी हुई। और वो दूसरा चरण क्या होगा? तो हर साथी के आजाद होता थी तो तीनों उसको लेके पुल पार कर जाए और ऐसा होता थी हम उस पुल के गिरा दे। पुल को गिरा दोगे कैसे? वो काम तू हमार लोगन पर छोड़ दे। बाकी एक बार तू लोग सुरक्षित हो जाई तो फिर हम अपना आगे के काम कर लें, यानी इन अंग्रेजन के सफाया। बांके की योजना सुनकर तीनों थोड़ा सोच में पड़ गए, मानो उनके मन में कोई सवाल चल रहा हो। आखिरकार ओमकार ने उन सब की साझा शंका जाहिर कर दी। सफाया करोगे कैसे बांके भाई? तुम्हारे पास सिर्फ 50 आदमी हैं। रूट के पास तो कम से कम 600-700 सिपाही हैं। अरे युद्ध कभी संख्या बल से नहीं जीती जाती ओमकार। युद्ध जीती जात है रणनीति से। हमारे 50 सिपाही इनके ईंट से ईंट बजा दें। कैसे? तो इसका चिंता ना करें। अब चलिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि अंग्रेज पुल की मरम्मत कर लें, हमें बहुत तैयारी करनी है। चारों वापस बढ़ चले आगे की तैयारियां करने। जल्द ही शाम हो चुकी थी। सूरज डूबने वाला था, मगर रूट के कैंप में एक्टिविटीज पहले की तरह जारी थी। सनसेट होने वाला है। एवरीवन स्पीड अप। तभी जनरल रूट वहां आ पहुंचा। कॉर्पोरल स्टोक्स, सर, ब्रिज रिपेयर का क्या स्टेटस है? वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट सर। आई थिंक मैक्सिमम 1 आवर और लगेगा। हम कल सुबह मूव करने के लिए रेडी होंगे। कल सुबह नहीं, we will move as soon as the bridge is ready. But sir, That is an order. as you say sir. And listen, sunset होने वाला है। You know the drill. रात होते ही prisoner के चारों तरफ security tight कर देना। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा। Disturb me only if your life is in danger. I hope it is clear. Sir, yes sir. जनरल रूट वापस अपने टेंट की तरफ बढ़ चला। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि दुश्मन उसके कैंप में घुस चुका था। अभी तक कोई हमें देखा नहीं है। अब योजना के हिसाब से जोड़ियों में आगे बढ़ेगे हुई। अगर एक जोड़ी के कुछ हो जाए तो दूसरी जोड़ी रुकेगी नहीं। काम पूरा करेगे है, भले जान चली जाए। ठीक है? हमें कुछ नहीं होगा। चलिए मिस्टर फ्रांसिस। अनीता और फ्रांसिस घोड़ों के अस्तबल की ओर बढ़ गए। वहीं बांके और ओमकार दूसरी दिशा में निकल पड़े। ओमकार, आग लगाए के वक्त हो गई बा। चलिए, अंग्रेजन के पटाखों से उन्हीं के आतिशबाजी दिखाई। ठीक है। दोनों संभल कर आगे बढ़ रहे थे। सूरज लगभग डूब चुका था।
और परछाइयां लंबी हो चुकी थी। जहां बांके और ओमकार अंग्रेजों के हथियारों को नष्ट करने जा रहे थे, वहीं फ्रांसिस और अनीता घोड़ों के अस्तबल के पास पहुंच चुके थे। बांके ने तो कहा था कि अस्तबल पर ज्यादा पहरा नहीं होगा, लेकिन इधर तो 4-4 सैनिक खड़े हैं। हम दोनों ज्यादा से ज्यादा 2 को निपटा सकते हैं, पर बाकी 2 का क्या करेंगे? हमें कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी, एंड दैट टू फास्ट। अगर हम किसी तरह इनको डिस्ट्रैक्ट कर पाए तो इट विल बी इजियर फॉर अस। बट क्या? कम से कम 2 गार्ड्स को यहाँ से दूर भेजना होगा, कुछ सोचना होगा, और वो भी जल्दी। बांके और ओमकार हमारे सिग्नल का वेट कर रहे होंगे। अनीता का सोचना सही था। बांके और ओमकार भी अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। काफी कड़ा पहरा बा। ये अंग्रेज जनरल अपने हथियारों की रक्षा के लेके कुछ ज्यादा ही चिंतित लगा था। बांके की बात सुनकर ओमकार को हंसी आ रही थी, मगर वो खुद पर कंट्रोल रखते हुए बोला, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। बस यूं समझ लो कि किसी ने कुछ समय पहले जनरल रूट के हथियारों में आग लगा दी थी। अच्छा, भला कौन था वो बहादुर योद्धा? तुम्हारे साथ खड़ा है वो। अरे बाप रे, सच में? कैसन किया था तुमने ये काम? बतावा। हाँ, मैंने ही किया था। बाकी कहानी मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा, पहले यहाँ का काम निपटा लें। पता नहीं अनीता जी और पादरी इतना समय क्यों लगा रहे हैं। हाँ, हम भी यही सोच रहा रही। अब तक के उनके अस्तबल में आग लगा देना चाहिए रही। थोड़ा देर और इंतजार कर वो। अगर कुछ ना ही होई तो फिर हमें अपना काम ही सोच के करना होई कि वो पकड़े जा चुके हैं। बांके और ओमकार का चिंतित होना बनता था, क्योंकि अनीता और फ्रांसिस को अभी भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। समय निकल रहा है मिस्टर फ्रांसिस, कुछ सोचो जल्दी। कुछ समझ नहीं आ रहा है। What should I do? Wait a minute. एक आइडिया आ तो रहा है, शायद काम कर जाए। अनीता, तुम्हें अकेले आग लगानी होगी। क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? To distract them. इससे पहले कि अनीता कुछ समझ पाती, फ्रांसिस ने दौड़ लगा दी। देखते ही देखते वो दौड़ते हुए अस्तबल के बाहर खड़े सैनिकों के सामने पहुंच गया। Hello, soldiers. How are you doing? यू? तुम तो वही हो, पेस्टर फ्रांसिस। Yes, my children. Time to get your blessings. अगले ही पल फ्रांसिस ने एक सोल्जर को धक्का दिया और भाग खड़ा हुआ। चारों सोल्जर उसके पीछे पीछे भाग पड़े और अनीता को मैदान खाली मिल गया। Damn it! मिस्टर फ्रांसिस का बचना अब मुश्किल है। I have to help him. पर उससे पहले इस टेबल में आग लगानी है। अनीता उस टेम्पररी अस्तबल की तरफ बढ़ गई, जहां एक टेंट के अंदर करीब 2 दर्जन घोड़े बंधे हुए थे। उसने तुरंत घोड़ों को खोल दिया और टेंट में आग लगा दी। आग लगते ही सारे घोड़े बिदक गए और तेजी से दूर भाग गए। अनीता भी वहां से दौड़कर एक टेंट के पीछे छुप गई, जहां से उसे जलता हुआ अस्तबल साफ दिख रहा था। फायर! फायर! द स्टेबल इज ऑन फायर! चलो, मेरा काम तो हो गया, बट अब व्लाद के साथ साथ मिस्टर फ्रांसिस को भी बचाना पड़ेगा। पहले व्लाद को रेस्क्यू करती हूँ, क्योंकि अगर व्लाद आजाद हो गया तो फिर कोई चिंता नहीं है। अनीता आवाज सुनकर पीछे मुड़ी तो उसके होश उड़ गए। उसके पीछे 2 अंग्रेज सिपाही खड़े थे और उनकी राइफल का निशाना अनीता की ओर था। गेट अप लेडी, हैंड्स अप और आई विल बी फोर्स्ड टू शूट। अनीता हवा में हाथ उठाते हुए खड़ी हुई तो उसे पीछे फ्रांसिस नजर आया। 2 ब्रिटिश सोल्जर्स ने उसको पकड़ रखा था और उसके चेहरे पर ताजा चोट के निशान साफ दिख रहे थे। इन दोनों को जनरल रूट सर के पास ले चलो। अनीता और फ्रांसिस पकड़े जा चुके थे, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया था। घोड़ों के भागने और अस्तबल में आग लगने से अफरा तफरी मच चुकी थी और बांके और ओमकार को इसी पल का इंतजार था। चलो, अब हमारी बारी। हथियारों के गोदामों की रक्षा में लगा अधिकतर सैनिक अस्तबल की ओर भाग चुके थे, मगर 6 सैनिक अभी भी वहां मौजूद थे। ये देखकर ओमकार थोड़ा रुक गया। अभी भी आधा दर्जन सैनिक मौजूद हैं। हम उनसे कैसे निपटेंगे? वो तू मुझ पर छोड़ दे, 5 के मैं देख ले, तू बस 1 के संभाल ला। ओमकार कुछ कह पाता उससे पहले ही बांके ने उन ब्रिटिश सैनिकों की तरफ दौड़ लगा दी। इससे पहले कि वो सैनिक कुछ समझ पाते, बांके ने उन पर हमला बोल दिया था। ओमकार हैरानी से देख रहा था उस छलावे को, जो किसी कलाबाज की तरह इधर उधर कलाबाजियां खाता हुआ एक साथ 5 ब्रिटिश सैनिकों से लोहा ले रहा था। उधर ओमकार ने
छठे सैनिक पर हमला कर दिया और अपने हाथ में पकड़े चाकू से उसकी गर्दन पर जोर से वार किया। अपने शिकार को निपटाकर ओमकार बांके की ओर पलटा और हैरान रह गया। कौन यकीन करेगा कि यह दुबला पतला आदिवासी इतना फुर्तीला है। लगता है अंग्रेजों को जल्दी देश छोड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि बांके को मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं आग लगाता हूं, बस एक मशाल चाहिए, यहीं कहीं होगी। ओमकार ने चारों तरफ देखा और अचानक वह हैरान रह गया। वहां एक और सैनिक था और उसने अपनी बंदूक का मुंह बांके की तरफ कर रखा था और निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। अरे नहीं, मुझे बांके को बचाना होगा। ओमकार उस 7वें सैनिक की तरफ दौड़ पड़ा, मगर तभी